नमस्कार और प्रणाम। आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज भगवान के जो मत्स्य अवतार हैं, आज उनका ही मैं बखान करूँगी और कथा सुनाऊँगी। और जो वेद जो हैं, हमारे 4 वेद हैं, वो अपने अंदर समाहित कर ली थी। वेद को चुरा लिया था। जब ब्रह्मा जी सो गए, उन्होंने चुरा लिया। इस बात को लेकर मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। और हमारे जो आपने देखा होगा, सिंधी लोग जो नहीं है, सिंधी लोग जिस मत्स्य अवतार की पूजा करते, कभी उनके मंदिर पे देखिए तो मत्स्य बने रहते, मछली है ना, वो मत्स्य अवतार, तो उस अवतार की वो लोग भी पूजा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के मत्स्य अवतार को प्रणाम। तो मैं कथा मत्स्य अवतार की 24वें अध्याय सत्यव्रत रक्षा करी सो कहियो समझाए। राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव जी बोले कि हे भगवान तारकी, आप जो अनुग्रह करके 52 अवतार की कथा मुझे सुनाई वह मुझे अत्यंत प्रिय लगी। अब कृपा करके मुझे प्रथम अवतार की कथा सुनाई, जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवान ने अपने माया के द्वारा मत्स्य रूप धारण किया। मत्स्य मतलब मछली का रूप धारण किया। मैं उसको श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मत्स्य रूप में निंदनीय होती है, तमोगुणी स्वभाव वाला होने कारण सहने के अयोग्य है। तमोगुणी तामसी है, तमोगुणी स्वभाव वाला भगवान ने रूप ग्रहण किया। ईश्वर ने कर्मग्रस्त के समान होकर इस रूप को किस प्रकार धारण किया था, यह सब वृत्तांत आप मुझसे यथार्थ रूप से कहिए। सच से आप कहिए सर। हे योगिन, भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र सबको सुख देने वाले होते हैं। सूत जी बोले कि हे, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब व्यास पुत्र सुखदेव जी यह सब लीला कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण की थी, मछली का रूप धारण किया था। सूर्य सुखदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, वंशावश परीक्षित, गौ ब्राह्मण देवता वेद साधु कर्म अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर विष्णु भगवान ने अनेकों अवतार लिया करते। बुद्धि के गुण करके ऊंचे प्राणियों के पवन के समान आदि पुरुष विचरण करते, परंतु निर्गुण होने के कारण ऊंच नीच नहीं भजते। मत्स्य अवतार जो प्रयोजन है वह सुनो। एक समय के वश में होकर ब्रह्मा जी क्या करे, सो गए। उस समय उनके बदन से वेद निकले। जब ब्रह्मा जी सो गए, जो वेद है, जिनको हम 4 वेद कहते हैं, वो वेद निकले। उन्हें दानवेंद्र हयग्रीव ने हरण कर लिया, मतलब चुरा लिया। किसने चुराया? हयग्रीव ने चुरा लिया। हे राजन, जब दानव श्रेष्ठ हयग्रीव का यह कर्म भगवान वासुदेव ने जाना कि अरे इसने वेद को चुरा ले, तब उन्होंने इस दैत्य का दमन करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। क्यों किया? क्योंकि वेद को चुरा लिया था, इसलिए। उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायण पारायण राजश्री केवल जल का आहार तप करते थे। सिर्फ क्या करते थे? जल का आहार, मतलब जल ही पिया करते थे। वह राजश्री महाकल्प में विवस्वान क्या होता है? सूर्य के पुत्र के हो श्राद्ध देव के नाम से तर्पण कर रहे थे। वो तर्पण कर रहे थे, तर्पण माने जल डाल रहे थे ऐसे करके, और हरिहर मानवांतर के पद पर अभिषिक्त हुए। वो डालते हुए हरिहर के नाम से विख्यात हुए। एक दिन यह राजश्री सत्यव्रत
कृतमाला नदी के स्नान पर तर्पण कर रहे थे, इतनी में अंजलि में जैसे वो तर्पण कर रहे थे जल उठाया तो जल में मछली आ गई। मछली दिखाई दी, कहा हे भारत, यह देख कर दयावान द्रविड़राज सत्यव्रत ने अंजलि में जल सहित मछली के नदी के जल में डालने को प्रस्तुत हुआ। जल में जब आ गई तो उन्होंने फिर डालने की कोशिश किया। राजश्री सत्यव्रत का यह महाकरुणाकर मतलब दया करके कह रहे मछली है, इसको जल में ही रहना चाहिए, अगर बाहर निकालेंगे तो खत्म मर जाएगी। यह जानकर मछली के करुणा के वचन कहने लगी। क्या कहने लगी? करुणा के वचन, दया के वचन से कहने लगी, हे महाराज, आप दीन वत्सल हैं और दीन अहीन और छीड़ मीन नदी के जल में जाति घात करने वाले अनेक जंतु हैं। भाई मछली जब जल में रहती है तो अनेक प्रकार के उसमें जल में रहते हैं, मगर वगैरह रहते हैं, तो क्या करते हैं, मछली को लील लेते हैं, उनके हाथ में किस प्रकार छोड़ते हैं। जब मैं आपके हाथ पे आ चुकी हूँ तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप हमको अपने घर ले चलिए। हे महाराज, हम भीत हो रहे हैं, मतलब हम डर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। राजश्री सत्यव्रत ऋषि ने या वहाँ नहीं जानते थे कि हमारे ऊपर अनुग्रह करने को स्वयं भगवान ने या सत्यव्रत रूप धारण किया है, कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके और तो प्रीत पूर्वक मछली की रक्षा करने में मन उनका स्थिर हुआ और कहने लगे। दीन वचन सुनते ही राजश्री ने मन में दया उत्पन्न हो गई, उनको बहुत दया आ गई, बहुत दया उत्पन्न हो गई। जल में कलश में रखकर, वो जल भरा कलश में और जल में कलश में मछली को डाल दिया। मछली को डालते ही वो स्थिर न रही, दीन वचन सुनते ही मन में उत्पन्न हो गई। वह जलपुर कलश मछली आश्रम में ले आए। क्या करने? वो घड़े को आश्रम में ले आए रखकर। हे राजा परीक्षित, कलश में रहने पर रात में ही मछली क्या करी, इतनी बढ़ी कि वह फिर उसमें समा न सकी। तो बोले, हे दयावान, मुझे इसमें से निकालिए, किसी और में डाल दीजिए। रस्सी कहने लगी, क्या हे राजन, इस गगरी में मेरा शरीर नहीं समा रहा है, इस कष्ट से मैं इसमें रह नहीं सकती, इसमें वास नहीं कर सकती हूँ, अतः आप मुझे कोई स्थान दीजिए जहाँ मैं सुख से रह सकूँ। कमंडल में राजा ने जब फिर निकाल दिए, सत्यव्रत जी ने फिर निकाला तो उन्होंने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में हाथ से डालते ही 3 हाथ बढ़ गई तुरंत ही। तब वह मछली से कहने लगी, इस कमंडल के बीच में भी मैं सुख से नहीं रह सकती हूँ, मैं बढ़ गई, मैं सुख से नहीं। अनुग्रह करके मतलब कि प्रार्थना करके आप किसी और स्थान पे हमें रखवा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ, इसीलिए सब प्रकार से आप मेरी रक्षा करनी चाहिए आपको। तब राजश्री ने उस मछली की कमंडल से उठाकर एक सरोवर में डाल दिया। डालते ही मछली अपने शरीर को इतना ही बढ़ा ले गई। राजश्री से निवेदन करने लगी, हे महाराज, मैं जलवासी हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता, सरोवर जल में मेरे मंगलार्थ नहीं है, मतलब मंगल नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे खा सकता है। फिर महाहर्द को पाने से प्रथम बिना जल उसने मेरे नाश हो जाएगा। ऐसे उपाय करके तुम किसी हर्द में स्थापित करो, क्योंकि हर्द स्वभाव में गंभीर नीर वाले होते हैं, उनका जल शीघ्र नहीं घटता। हे राजन, जब मत्स्य ने इस प्रकार कहा तब राजश्री ने उसको लेकर उसका जल कभी भी क्षीण न हो, इसे अगाध जलाशय में डाल दिया। कहाँ? समुद्र में। एक दिन वह मछली इतनी वह जलाशय भर गया। जब जलाशय में डाल दिया, राजा सत्यव्रत ने जब देखा मछली शरीर जलाशय में भी समाया नहीं, बढ़ता ही गया, समुद्र में डालने के चला। तब उस मीन ने दीन भाव से राजश्री से प्रति कहा कि हे राजन, यहाँ पर अति बलवान मकरादि जंतु है, वे हमको भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे, स्थान को छोड़, इसलिए आप हमको स्थान में ना छोड़िए। जब इस मत्स्य के ऐसे वचन सुनकर राजश्री सर अतिशय मोहित हुए, महेश से बोले, आप कौन हैं? वो समझ गए, ऐसे तो है नहीं कि भाई जहाँ डालेंगे वहीं बढ़ जाएगा, और तो मछलियाँ नहीं बढ़ती, ये कैसे बढ़ गए?
एक दिन अपना शरीर बढ़ाकर 7 योजन के विस्तार सरोवर को ढक लिया। इतना बड़ा कर दिया कि सरोवर को ही पूरा ढक ले। हम निश्चय जानते कि आप नारायण यते हरि हैं। उन्होंने सतव्रत ने कहा नहीं नहीं, हमें तो लगता है कि आप नारायण हरि हैं। प्राणियों पर अनुग्रह करिए, करने के लिए अपने जल चरण धारण किया है। आप जो अनुग्रह करके दया करने के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। आप सृष्टि स्थिति प्रलय के अधीनस्वर है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, शरणागत हैं, हमारे आत्मा आपकी आश्रय है। हाँ, आपके समान लीला अवतार प्राणियों की विभूति के अर्थ तो सही है, पर रूप के धारण करने का कारण क्या है वह मैं जानना चाहता हूँ। हे अरविंद लोचन, वे देहाभिमानी पुरुषों की उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्व हृदय प्रिय आत्मा आपके चरणों की उपासना व्यर्थ नहीं है हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके भक्त हैं। तो भी आप ऐसे अनिर्वचनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दर्शन कराया है। हे सुखदेव जी, जब राजा सतव्रत ने इस प्रकार से कहा, जगत पालक किसको कहते हैं? भगवान नारायण को। मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के समुद्र विहार करने की इच्छा से मन की बात राजा से कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यंत प्यारे होते हैं। जो उनका भक्त हो जाता है वो बहुत ही प्यारा होता है। मत्स्य रूपी भगवान बोले, हे अरिंदम, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और प्रलय के जल में त्रिलोकी डूब जाएगी। हे राजन, जब प्रलय के जल में त्रिलोकी डूब जाएगी तो उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे निकट आएगी। तो तुम उसको देखते ही सब प्रकार के औषधियाँ, बीज, सप्त ऋषि लोग प्राणियों के साथ उस नाव पर अति शीघ्र चढ़ जाना। उस नाव पर चढ़कर बिना खेद बिना दुख के तुम सब जगत को घूम लोगे। हे राजन, जब सब जल ही जल हो जाएगा, उजाला नहीं रहेगा, तो ऋषि लोग जो उनका तेज है वो सामर्थ्य नहीं रहेगा, फिर प्रलय के पवन के लगने से वो बताए क्या करे, बिजली की तरह जो राजाओं का, जो ऋषियों का तेज रहेगा वो बिजली की तरह सब जगह अंधेरा हो जाएगा। तो तब तुम बृहद सर्वरूपी रस्सी से हमारा सींग में नाव को बांध देना, मेरे सर को नाव से बांध। जब तक ब्रह्मा जी रात रहेगी, जब ब्रह्म की रात रहेगी, तब तक हम उसी नाव में ऋषि लोगों के सहित प्रलय समुद्र में खिंचते फिरेंगे। हे राजन, परम पदवाच्य जो हमारी महिमा है वह उसी तुम्हारे प्रश्न कर कहेंगे। तुम हमारी प्रसन्नता से इस महिमा को अपने हृदय में जान सकोगे। श्री भगवान इस प्रकार सतव्रत को आज्ञा दिए, उसी जल में अंतर ध्यान हो गए और उसके उपरांत राजश्री सावधान हो भगवान की आज्ञा दिए वे काल की राह देखने लगे। अर्थात सतव्रत राजा मां स्वरूपी भगवान के चरित्र का स्मरण करता हुआ पूर्ण की ओर अग्रभाग जिनके ऐसे कुसुक बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गया। भयंकर मेघ अनिवार्य जलधारा वर्षा होने लगी। मत्स्य रूपी भगवान के आज्ञा का स्मरण कर सब प्रकार के औषधि व लतादि लेके सप्त ऋषियों के साथ नाव पर आरूढ़ हो गए। जब यह सत्वराजश्री नौका पर चढ़े तब मुनि लोग बोले, हे राजन, भगवान केशव का ध्यान करो, वे ही लोगों की इस संकट से बचाकर मंगल करेंगे। भगवान मत्स्य रूपी धारण के सतव्रत से यही कहा कि जब तुम याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और इस मंगल रूप को लेकर। लोगों ने इस संकट से बचने के लिए मंगल रूप, हे राजन, जब सतव्रत ने ध्यान दिया तब श्री धारण के मत्स्य भगवान साक्षात समुद्र से प्रकट हो गए। क्या हो गया? साक्षात मछली का रूप छोड़कर वो समुद्र में रूप में आ गए। इनका यह संग सुवर्ण और देह की लंबाई 1,00,000 योजन थी, प्रभु की योजन थी। रसत ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों का अंतःकरण अनादि अविद्या से ढका है, इस कारण जो अविद्या संसार के परिश्रम के आतुर हैं, वे लोग इस संसार के जिस अनुग्रह के लिए आश्रित हैं, जिसको प्राप्त होते, आप वही पुरुष हैं। और इन्हीं बातों से मैं अपने, अगर जो बचा हुआ है जो अगले वीडियो में मैं डालना चाहूँगी,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत्स्य रूप धारण कियो हे प्रभु भगवान, निज निज दर्शन दियो मत्स्य रूप हो के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।